अस्सलाम वालेकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूं दरख्शा इरफान। हेडलाइंस आपने जानी। बुलेटिन के आगाज़ में आपको बताएं कि शहर के बड़े हस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पहले मरहले में मुख्तलिफ हस्पतालों से अद्वियात चोरी करने वाले 6 से ज़ायद अफराद फारिग कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर तमाम हस्पतालों के दर्जनों अफराद की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं, जबकि करप्ट अफराद की लिस्ट को मरहलावार निपटाने का फैसला है। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेंगे। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सजाद हुसैन ने। सजाद से भी राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से इस वक्त आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर के बड़े हस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पहले मरहले में मुख्तलिफ हस्पतालों से अद्वियात चोरी करने वाले 6 से ज़ायद अफराद फारिग। बड़े पैमाने पर तमाम हस्पतालों के दर्जनों अफराद की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। करप्ट अफराद की लिस्ट को मरहलावार निपटाने का फैसला। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेंगे। तो खबर यह है कि शहर के बड़े हस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है और पहले मरहले में मुख्तलिफ हस्पतालों से अद्वियात चोरी करने वाले 6 से ज़ायद अफराद फारिग कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर तमाम हस्पतालों के दर्जनों अफराद की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। करप्ट अफराद की लिस्ट को मरहलावार निपटाने का फैसला। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेंगे। पहले मरहले में मुख्तलिफ हस्पतालों से अद्वियात चोरी करने वाले 6 से ज़ायद अफराद फारिग। बड़े पैमाने पर तमाम हस्पतालों के दर्जनों अफराद की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। करप्ट अफराद की लिस्ट को मरहलावार निपटाने का फैसला। और वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक का कहना है कि माली बेज़ाब्तियों में मुलव्विस करप्ट माफिया को नहीं छोड़ेंगे। अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। शहर के बड़े हस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन जारी है। पहले मरहले में मुख्तलिफ हस्पतालों से अद्वियात चोरी करने वाले 6 से ज़ायद अफराद फारिग कर दिए गए हैं। बड़े पैमाने पर तमाम हस्पतालों के दर्जनों अफराद की लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। इसी पर हमें ज्वाइन किया है सजाद हुसैन ने। डिटेल्स लेते हैं। जी सजाद। जी बिल्कुल, लाहौर के बड़े अस्पतालों में करप्ट माफिया के खिलाफ जो है वो महकमा सेहत ने जो है ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहले मरहले में मुख्तलिफ अस्पतालों से अद्वियात चोरी करने वाले 6 से ज़ायद अफराद को जो है वो फारिग कर दिया गया है। मियां मुंशी अस्पताल से, जिन्ना अस्पताल से, सर गंगाराम अस्पताल से, होली फैमिली अस्पताल और दीगर अस्पतालों से क्लर्क, स्टोर कीपर, डिस्पेंसर, फार्मासिस्ट और सुप्रीडेंट को जो है वो फारिग किया गया है। बड़े पैमाने पर तमाम अस्पतालों के दर्जनों अफराद की जो है वो लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। बड़ी बनाई गई करप्ट माफिया की लिस्ट को जो है वो मरहलावार निपटाने का फैसला किया गया है। मियां मुंशी अस्पताल से ड्रेसर मियां सरवर, ऑफिस सुप्रीडेंट मलक वसीम को फारिग करके बकायदा मियां सरवर और मलक वसीम को मुंशी अस्पताल की हदूद में दाखिल होने से जो है रोक दिया गया है। जिन्ना अस्पताल से जावेद सरवर और जुबैर कंबोज स्टोर कीपर को भी मुअत्तल कर दिया गया है। सर गंगाराम अस्पताल से रजवान हैदर फार्मासिस्ट को भी मुअत्तल कर दिया गया है। याद रहे कि रजवान हैदर जो है वो करोड़ों की करप्शन में मुलव्वस है और लाहौर न्यूज़ ने बकायदा इसको बेनकाब किया था कि ये करोड़ों रुपए के धागे की जो ऑपरेशन थिएटर का धागा है उसकी करप्शन में मुलव्वस है। रजवान शाह को भी जो है वो अस्पताल में दाखिले से जो है बकायदा मना कर दिया गया है। निश्तर अस्पताल मुल्तान से नैब कासिद राव मोहम्मद अकबर और होली फैमिली अस्पताल से अनशर शाह को भी ओहदा से हटा दिया गया है। जी ठीक है सजाद, बहुत शुक्रिया। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया गया। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मलिक अहमद खान बच्चर को अपोजिशन लीडर तकर्रुर कर दिया, जबकि मोइन रियाज कुरैशी को डेप्टी अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है। तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो अहम तरीन खबर है इस वक्त जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया गया है और स्पीकर पंजाब असम्बली ने मलिक अहमद खान बच्चर को अपोजिशन लीडर तकर्रर कर दिया है, जबकि मोइन रियाज कुरैशी को डेप्टी अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है और तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। तो खबर यह है कि पंजाब असम्बली में अपोजिशन लीडर का तकर्रुर कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मलिक अहमद खान बच्चर को अपोजिशन लीडर तकर्रुर कर दिया है, जबकि मोइन रियाज कुरैशी को डेप्टी अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया गया है और तकर्रुरी का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। स्पीकर पंजाब असम्बली ने मलिक अहमद खान बच्चर को अपोजिशन लीडर मुकर्रर कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत इजलास सनती इलाकों की मैपिंग का जायज़ा। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का असूली फैसला किया गया है।
वज़ीर आला के इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक मैपिंग करने की हिदायत दी गई हैं और वज़ीर आला पंजाब ने सूबे में सनतों के फ़रोग के लिए जामे प्लान तलब कर लिया है। मरियम नवाज़ का कहना था कि इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स की डेवलपमेंट के साथ ट्रांसपोर्ट और सड़कें बहुत ज़रूरी हैं। तो अहम तरीन खबर है जिसके हवाले से आपको अपडेट कर रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है और सनती इलाकों की मैपिंग का जायज़ा भी लिया गया है। पंजाब इकनॉमिक कॉरिडोर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने का असूली फ़ैसला किया गया है। वज़ीर आला की इंटरनेशनल इंडस्ट्रियल डिमांड के मुताबिक मैपिंग करने की हिदायत की गई है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि पंजाब में निजी गंदम आटा की मार्केट में मंदी, 20 किलो आटे के थैले की कीमत में 80 से 100 रुपये तक की कमी। अंदरून सिंध से आने वाली देसी गंदम की कीमत में 400 रुपये कमी, नई कीमत 4000 रुपये फ़ी मन हो गई। पंजाब काबीना आइंदा हफ्ते सरकारी गंदम खरीदारी हदफ और पॉलिसी की मंजूरी देगी और सरकारी गंदम की इमदादी कीमत खरीद 3900 रुपये फ़ी मन बरकरार रहने का इम्कान है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है इमरान अकबर ने। डिटेल्स लेते हैं जी इमरान। जी बिल्कुल, पंजाब में निजी गंदम आटे की मार्केट क्रैश कर गई है। 20 किलो आटा थैला की कीमतों में 80 से 100 रुपये तक की कमी आई है, जिसमें अंदरून सिंध से आने वाली नई देसी गंदम की कीमत में 400 रुपये कमी आई और नई कीमत 4000 रुपये फी मन हो गई है। इस वाले से कराची से आने वाली इंपोर्टेड गंदम की कीमत 160 रुपये, जबकि दरामदी गंदम की पंजाब आमद में 90% कमी आई है। पंजाब काबीना ने आइंदा हफ्ते सरकारी गंदम खरीदारी हदफ और पॉलिसी की मंजूरी भी दे दी है। इस वाले से सरकारी गंदम की इमदादी कीमत खरीद 3900 रुपये फी मन मुकर्रर बरकरार रखने का इम्कान है। इसी तरह बारदाना हसूल के लिए रकबे की ज़्यादा से ज़्यादा हद 10 एकड़ मुकर्रर किए जाने की तजवीज़ तैयार की गई है। एक पर को ज़्यादा से ज़्यादा 60 जूट बोरी और 120 PP बैग से ज़्यादा बारदाना जारी करने की तजवीज़ है। किसानों को दिए जाने वाली डिलीवरी चार्जेस 60% जो है कम करके 30 रुपये फी बोरी किए जाने की भी तजवीज़ दे दी गई है। गंदम को दिए जाने वाली डिलीवरी चार्जेस 60 रुपये से कम करके 30 रुपये फी बोरी किए जाने का जो है वो तजवीज़ सामने रखी गई है। गंदम खरीदारी के लिए बारदाना इजरा मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए होगी। गिरदावरी की तस्दीक लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी करेगी, जबकि महकमा खुराक फ्लोरमिल्स की जानिब से कम गंदम खरीदारी हुई तो पंजाब में नई गंदम मार्केट में भी क्रैश हो सकती है। किसान तंजीमों के मुताबिक खदशा है कि पंजाब में आने वाली नई गंदम की बम्पर जो अब की कीमत है वो 3300 से 35 रुपये फी मन तक मुकर्रर की जा सके। किसानों की तरफ से ये भी कहा जा रहा है कि महकमा खुराक फ्लोर मिल्स को 17 लाख टन गंदम फरोख्त कर पाए और इस वाले से इजाफी इम्पोर्टेड गंदम जो है वो बुलंद कीमत फरोख्त की वजह से रिलीज कम होगी। और किसान तंजीमों की तरफ से ये भी बताया जा रहा है कि वफाकी हुकूमत इजाफी इम्पोर्टेड गंदम आमद की डेडलाइन 31 मार्च में मजीद तोसील न करे। जी ठीक है इमरान, बहुत शुक्रिया। रमज़ानुल मुबारक में एलपीजी माफिया सरगर्म, शहर भर में एलपीजी की मनमानी कीमतों पर फ़रोख्त जारी है। ओगरा रेट पर एलपीजी कहीं दस्तयाब नहीं, शहरी परेशान, कहते हैं गैस आती नहीं मगर महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर है। फाहद अमीन की ये रिपोर्ट देखिए। माह सयाम में एलपीजी माफिया बेलगाम, शहर भर में ओगरा रेट पर कहीं एलपीजी दस्तयाब नहीं। ओगरा ने एलपीजी की फी किलो कीमत 257 रुपये मुकर्रर कर रखी है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एलपीजी 320 से 340 रुपये फी किलो तक फरोख्त की जा रही है। एलपीजी की मनमानी कीमतों से शहरी परेशान हैं, कहते हैं बिजली और गैस के बाद एलपीजी भी गरीब की पहुँच से बाहर हो गई। गैस आती नहीं, महंगी एलपीजी खरीदने पर मजबूर हैं। दुकानदार अपनी मर्जी की कीमत पर एलपीजी बेच रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं। माफिया इन्ना क मजबूत हो गया कि सियासी बंदियां नूं इस्तीफा दे देना चाहिए कि माफिया नूं उत्ते पा देना चाहिए। माफिया बह गया है उत्ते। पानी तो है भावें 500 ਦੀ ਲੀਟਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਹਾਲ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਹੈ, ਕੰਮ ਤੇ ਚਲਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਾਰੀ ਉਹ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੀ ਉਹ ਵੀ। अवाम ने वज़ीर आला पंजाब से मामले का नोटिस लेने का मुतालबा करते हुए कहा है कि एलपीजी माफिया के साथ सख्ती से निपटा जाए। कैमरामैन बाबर रियाज के साथ फाहद अमीन, लाहौर न्यूज़। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है। चेयरमैन पीसीबी ने आज डायरेक्टर्स का इजलास तलब कर लिया है। तमाम डिपार्टमेंट्स के डायरेक्टर्स तफसीली ब्रीफिंग देंगे। डायरेक्टर एचआर समेत दीगर डायरेक्टर चेयरमैन पीसीबी से मुलाकात भी करेंगे और चेयरमैन मोहसिन नकवी की जानिब से आइंदा चंद रोज़ में बड़े फैसले किए जाने का इम्कान है। इसी पर हमें ज्वाइन किया है मोहम्मद उसामा ने। जी उसामा।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है और इसी हवाले से चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सईद मोहसिन नकवी ने आज तमाम डायरेक्टर्स को बुला लिया है। उनके साथ एक मीटिंग होगी। इस हवाले से तमाम डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर्स हैं वो अपने अपने डिपार्टमेंट की कारकर्दगी के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग देंगे चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी को, और उसके बाद वो आइंदा चंद दिनों में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कुछ तब्दीलियां होने का इम्कान है, जिसकी वजह से आज एक मीटिंग तलब की गई है। इस हवाले से सईद मोहसिन नकवी पहले ही इशारा दे चुके हैं कि किफायत सारी की मुहिम को इख्तियार करते हुए ओवर स्टाफ को कम किया जाएगा और कुछ बड़ी तब्दीलियां भी होने के इम्कान है। शायद कुछ मुलाजमीन की जो है वो उनको भी खत्म किया जा सकता है, उनके ओहदे खत्म किए जा सकते हैं, कुछ नए ओहदे भी मुतारफ करवाए जाने का इम्कान है। इस हवाले से आज मीटिंग बुलाई गई है। जी ठीक है उसामा, बहुत शुक्रिया। BDS फर्स्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम 16 डेंटल कॉलेजेस के 969 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया। 829 उम्मीदवार पास जबकि 139 फेल हुए। कामयाबी का तनासुब 85.64% रहा। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं मोहम्मद बिलाल से। जी बिलाल। जी बिल्कुल, BDS फर्स्ट प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का ऐलान कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के ज़ेर एहतमाम 16 डेंटल कॉलेजों के 969 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया था, जिसमें 829 पास जबकि 139 फेल करार पाए हैं। जबकि कामयाबी का जो तनासुब है ये 85.64% रहा है। जबकि यूनिवर्सिटी मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज फैसलाबाद की आयशा अली ने 700 में से 624 नंबर लेकर पहली पोजीशन हासिल की है, जबकि दूसरी और तीसरी पोजीशन इस्लाम डेंटल कॉलेज सियालकोट की तालिबात ने हासिल की है। जबकि हफ्सा मुस्तफ़ा ने 610 जबकि इमल अशफाक ने 608 नंबर लिए हैं। इसी तरह आज़ाद जम्मू कश्मीर मेडिकल कॉलेज मुजफ्फराबाद के MBBS थर्ड प्रोफेशनल सालाना इम्तहानात के नताइज का भी ऐलान कर दिया गया है, जिसमें से 104 उम्मीदवारों में से 97 पास और 7 फेल हुए हैं। जबकि MS कार्डिक सर्जरी CIP फाइनल पहले सालाना इम्तहानात के नताइज भी जारी कर दिए गए हैं और तीनों इदारों के 12 उम्मीदवारों ने इम्तहान दिया, तीनों उम्मीदवार पास हो गए हैं। जबकि ये जो तमाम रिजल्ट है ये यूजर्स की वेबसाइट पर भी देखे जा सकते हैं। जी ठीक है बिलाल, बहुत शुक्रिया। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत इजलास हुआ है। किसान दोस्त क्रेडिट कार्ड स्कीम के हवाले से जायज़ा लिया गया है। क्रेडिट कार्ड स्कीम की कामयाबी के लिए शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि अव्वलीन तरजीह काश्तकारों की खुशहाली है। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। किसान दोस्त क्रेडिट कार्ड स्कीम के हवाले से जायज़ा इजलास हुआ है। क्रेडिट कार्ड स्कीम की कामयाबी के लिए शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत की गई हैं और सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी का कहना था कि अव्वलीन तरजीह काश्तकारों की खुशहाली है। सूबाई वज़ीर ज़राअत आशिक हुसैन करमानी की ज़ेर सदारत ये इजलास हुआ है। किसान दोस्त क्रेडिट कार्ड स्कीम के हवाले से जायज़ा लिया गया है और क्रेडिट कार्ड स्कीम की कामयाबी के लिए शफाफियत को यकीनी बनाने की हिदायत भी की गई हैं। कहत और खुश साली की दस्तक आवाज़ बुलंद सुनाई देने लगी है। पाकिस्तान की शदीद पानी की शदीद कमी का सामना करने वाले ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान तीसरे नंबर पर आ गया है। हालात यही रहे तो 2025 के अख्ताम पर हमारा मुल्क पानी की मुकम्मल किल्लत वाला मुल्क बन जाएगा। आलमी यौम आब पर लाहौर से सुहेल कैसर की ये रिपोर्ट देखिए। क़याम पाकिस्तान के वक्त मुल्क में पानी की दस्तियाबी 5000 क्यूबिक मीटर फी गज थी, जो आज 1000 क्यूबिक मीटर से भी कम रह गई है। पूरी दुनिया में पानी ज़ख़ीरा करने की औसत शरह 40% है और हम अपने दरियाई पानी का सिर्फ 10% हिस्सा ही ज़ख़ीरा कर पाते हैं। दरियाई पानी की कमी के बायस हमारी ज़राअत का ज़्यादा इन्हसार ज़ेर ज़मीन पानी पर ही रह जाता है, जिसका बेदरेग इस्तेमाल किया जा रहा है। सिस्टम यह है कि हम ज़मीन से जितना पानी लेते हैं उसकी इंतहाई कम मिकदार ज़मीन को वापस करते हैं। यूँ समझ लीजिए कि हम ज़मीन को पानी वापस लौटाने के मामले में दुनिया भर में 164वें नंबर पर हैं। वो जो एग्रीकल्चरल लैंड होती है या जो हमारी फॉरेस्ट लैंड होती है, ग्रास लैंड है, वो कम होती जा रही है और यही कुदरती पानी का एक बहुत बड़ा ज़रिया होता है कि पानी जो बारिश का होता है या जो भी सरफेस फ्लो है वो उसके अंदर इन्फिल्ट्रेट होता है, जिससे हमारे ग्राउंड वाटर लेवल में इजाफा होता है। तो ये हम बहुत बड़ा क्राइसिस में फील कर रहे हैं। सूरत हाल ये हो चुकी कि मुल्क के बड़े शहरों में भी पानी की कमी बढ़ती चली जा रही है, जिसकी एक मिसाल लाहौर है। पीने के पानी को जमीन से निकालने के लिए 30 साल कबल जो बोर 200 फुट तक करना पड़ता था, अब वो 800 फुट तक करना पड़ता है। सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हम लगवाने जा रहे हैं, जिसमें एक 54 MGD 100 क्यूसेक का एक फिल्ट्रेशन प्लांट हमने BRBD के करीब लगाना है, जिससे बहुत सारे 50 ट्यूबवेल्स बंद होंगे, ग्राउंड वाटर सेव होगा और इसी तरह
एक सरफेस वाटर के बाद फिर दूसरा तीसरा 2050 तक हमने 100% सरफेस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने हैं। किस्सा मुख्तसर ये है कि जमा तफरीक अपनी जगह, लेकिन पानी की कमी के हवाले से हालात संगीन सूरत इख्तियार कर चुके हैं। जान रखिए कि अगर मौजूदा सूरत हाल में हम पानी का एक भी कतरा ज़ाया करने के मुर्तकिब होते हैं तो गोया हम भी पानी के ज़िया के उस जुर्म में बराबर के शरीक हैं, जिसे आज भी शायद हमने बेहसियत मजमूई ही अपनी ज़िंदगी का शार बना रखा है। कैमरामैन फ़खर अब्बास के साथ सुहेल कैसर, लाहौर न्यूज़। शायर मज़दूर कहलाने वाले एहसान दानिश की आज 42वीं बरसी है। उनके कई अशार ज़रबुल मिसल हैं। एहसान दानिश को हुकूमत पाकिस्तान ने सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा। ये रिपोर्ट देखिए। शायर मज़दूर एहसान दानिश का असल नाम काजी एहसानुल हक था। वो 2 फरवरी 1914 को कांधला, भारत में पैदा हुए। एहसान दानिश को अरबी, फ़ारसी समेत मुख्तलिफ ज़बानों और दीगर उलूम में बेपनाह महारत हासिल थी। उनका शुमार गज़ल के सफ़े अव्वल के शोरा में होता है। उनके कई अशार ज़रबुल मसल हैं। उन्होंने बहुत मुश्किल हालात में ज़िंदगी गुजारी और अपने तजुर्बात को शायरी का हिस्सा बनाया। यही वजह है कि उनका कलाम हर ज़माने की आवाज़ है। एहसान दानिश ने 80 से ज़ायद किताबें तसनीफ़ की, जिनमें उनकी खुद नविश्त जहान दानिश और जहान दीगर काबिल ज़िक्र हैं। उनकी दीगर मतबूआत में तज़किर तानीस, अबलाग़ दानिश, रमूज़ गालिब, ज़ंजीर बहारा और लुग़ातुल इस्लाह काबिल ज़िक्र हैं। एहसान दानिश को उनकी खिदमात के एतराफ़ में सितारा इम्तियाज़ और निशान इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। एहसान दानिश 22 मार्च 1982 में लाहौर में इंतकाल कर गए। वर्ल्ड वाटर डे पर वासा ने पानी के इस्तेमाल से मुतल्लिक आगाही वॉक का एहतमाम किया। DG ताहिर फ़ारूक और MD वासा गुफरान अहमद ने वॉक की क़यादत की। वॉक के ज़रिए आवाम को पानी के ज़या रोकने के हवाले से आगाही दी गई। ज़ैनुल आबिदीन की ये रिपोर्ट देखिए। पानी का आलमी दिन, वासा हेड ऑफिस में आगाही वॉक का एहतमाम। DG ताहिर फारूक और MD वासा गुफरान अहमद ने वॉक की क़यादत की। आगाही वॉक में वासा के तमाम अफसरान, अमले और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों ने शिरकत की। DG और MD वासा ने वॉक के शुरका को पानी की अहमियत से मुतल्लिक आगाही फराहम की। DG ताहिर फारूक ने कहा कि पानी के ज़िया को रोकने के लिए वासा को तमाम ज़रूरी इक़दामात करने की हिदायत की है। लाहौर के बासियों पर इस लाजवाल नेमत की कदर करना लाजिम है। मैं लाहौर के बासियों से स्पेशली रिक्वेस्ट करूँगा कि पानी का जो ज़िया है उसको रोकें। इस सिलसिले में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट्स ला रहे हैं इन फॉर्म ऑफ वाटर मीटरिंग, वाटर रिचार्ज सिस्टम्स, जो रेन हार्वेस्टिंग्स, जितने भी हमारे पास अवेलेबल प्लेटफॉर्म्स हैं उसको इंट्रोड्यूस करें ताकि लोगों को पता चले कि पानी कितना इंपॉर्टेंट है। MD वासा गुफरान अहमद ने कहा कि पानी के इस्तेमाल से मुताल्लिक अपने रवैयों में हमें तब्दीली लाना होगी ताकि आने वाली नस्लों के लिए पानी को बचाया जा सके। वाटर मीटरिंग के जरिए पानी की गिरती हुई सतह पर काबू पाया जा सकता है। फ्यूचर में जो आप कहते हैं कि रेस करने के उसका तरीका यही है कि वाटर मीटरिंग होगी। जितना बिल पानी इस्तेमाल करे अकॉर्डिंगली बिल पे करे तो अकॉर्डिंगली सेविंग होगी और 25% सेविंग के स्टडीज़ हैं किससे होती है। वासा लाहौर ने पानी की बचत के लिए अवाम में आगाही पम्फलेट भी तकसीम किए। कैमरामैन ज़ीशान जाहिद के साथ ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट में स्मोक के तदारुक के लिए दायर दरख्वास्तों पर समाअत अदालत ने DG माहौलियात को हिदायत की है कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा सुपर सीड मुहैया करे। दौरान समाअत लाहौर में मरी हुई मुर्गियाँ फ़रोख्त करने का इंकशाफ हुआ। जुडिशल कमीशन ने रेड मीट की तरह चिकन के लिए भी स्लॉटर हाउस बनाने की तजवीज़ दे दी। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए। के तदारुक के लिए लाहौर हाईकोर्ट के जस्टिस शाहिद करीम ने शहरी हारून फारूक समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की। दौरान समाअत जुडिशल वाटर कमीशन ने रिपोर्ट पेश की और अदालत को बताया कि मरी हुई मुर्गियां भी लाहौर में बेची जाती हैं और इस्तेलाह इस्तेमाल की जाती है कि ठंडी मुर्गी चाहिए या गर्म। जुडिशल कमीशन के वकील ने तजवीज़ दी कि रेड मीट के लिए स्लाटर हाउस होते हैं, चिकन के लिए भी स्लाटर हाउस होने चाहिए। अदालत ने DG माहौलियात को मुखातिब करते हुए कहा कि माहौल को आलूदगी से बचाने के लिए हुकूमत को चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा सुपर सीड मुहैया करें। इसी तरह वकील PHA ने कहा कि हमने नहर पर बहुत से दरख्त लगाए हैं। अदालत ने कहा कि अगर आप वहां पर घास भी लगाएं तो बहुत बेहतर होगा। जुडिशल कमीशन की मीटिंग में निजी रेस्टोरेंट के मुलाजिम की जानिब से हाजिरी लिस्ट फाड़ने पर अदालत का इजहार बरहमी। अदालत ने रेस्टोरेंट मैनेजर की माफी की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने समाअत आइंदा जुम्मे तक मुलतवी कर दी है। कैमरामैन अयूब के साथ मोहम्मद अशफाक, लाहौर न्यूज़। लाहौर हाईकोर्ट के 7 जजेस को इंतजामी जिम्मेदारियां तफवीज़ कर दी गई। नोटिफिकेशन के मुताबिक चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान को केस मैनेजमेंट प्लान, ज़िला अदलिया, हाईकोर्ट इस्टेब्लिशमेंट समेत 11 इंतजामी इख्तियारात तफवीज़ किए गए हैं। मोहम्मद इशफाक की ये रिपोर्ट देखिए।
لاہور ہائی کورٹ کے 7 ججز کو انتظامی ذمہ داریاں تفویض، نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا۔ چیف جسٹس ملک شہزاد احمد خان کو کیس مینجمنٹ پلان، ضلعی عدلیہ، ہائی کورٹ اسٹیبلشمنٹ سمیت 11 انتظامی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ سینئر ترین جج جسٹس شجاعت علی خان کے پاس سپریم کورٹ کے لیے وکلا کے فٹنس سرٹیفکیٹ، ٹرانسپورٹ سمیت 8 انتظامی اختیارات ہوں گے۔ جسٹس علی باقر نجفی کو ضلعی عدلیہ کے آڈٹ سمیت 4 انتظامی اختیارات دیے گئے ہیں۔ جسٹس شاہد بلال حسن کو ہائی کورٹ کے آڈٹ اور تعمیرات سمیت 4 انتظامی اختیارات سونپے گئے۔ جسٹس عالیہ نیلم کو آئی ٹی اور اکاؤنٹ سمیت 5 انتظامی اختیارات تفویض کیے گئے ہیں۔ جسٹس عابد عزیز شیخ کے پاس سیکیورٹی سمیت 8 انتظامی اختیارات ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق جسٹس صداقت علی خان کو ریکارڈ، انتظامی ججز کی مانیٹرنگ سمیت 5 انتظامی اختیارات سونپے گئے ہیں۔ بی ڈی ایس فرسٹ پروفیشنل سرجری امتحانات کے نتائج کا اعلان۔ 16 ڈینٹل کالجوں کے 969 امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 829 پاس ہوئے۔ کامیابی کا تناسب 85.64% رہا۔ تفصیلات اس رپورٹ میں دیکھیں۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز نے بی ڈی ایس فرسٹ پروفیشنل سالانہ امتحانات 2023 کے نتائج کا اعلان کر دیا۔ 16 ڈینٹل کالجز کے 969 امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 829 پاس جبکہ 139 فیل ہوئے اور کامیابی کا تناسب 85.64% رہا۔ یونیورسٹی میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج فیصل آباد کی عائشہ علی گھمن نے 700 میں سے 624 نمبر لے کر پہلی پوزیشن حاصل کی۔ دوسری اور تیسری پوزیشنز اسلام ڈینٹل کالج سیالکوٹ کی طالبات نے حاصل کی۔ حفصہ مصطفیٰ نے 610 جبکہ امل اشفاق نے 608 نمبر حاصل کیے۔ یو ایچ ایس نے آزاد جموں اور کشمیر میڈیکل کالج مظفر آباد کی ایم بی بی ایس تھرڈ پروفیشنل ماڈیولر سسٹم سالانہ امتحانات کے نتائج کا بھی اعلان کیا ہے، جس کے مطابق 104 امیدواروں میں سے 97 پاس اور 7 فیل ہوئے۔ جمعے کے روز ہی ختم ہونے والے ایم ایس کارڈک سرجری CIP فائنل پہلے سالانہ امتحانات کے نتائج بھی جاری کر دیے گئے۔ 3 اداروں کے 12 امیدواروں نے امتحان دیا، جن میں سے 3 پاس ہو گئے۔ تمام نتائج یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کی ویب سائٹ پر دیکھے جا سکتے ہیں۔